नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं हिंदी विषय प्रकरण समास का दूसरा भाग लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ये समास का पहला भाग है। ये वीडियो पहले ही आपको भेजा जा चुका है। इस वीडियो में हमने समास शब्द की व्याख्या की थी, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया था, कुछ उदाहरण हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। समस्त पद किसे कैसे कहते हैं, सामासिक शब्द किसे कहते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह की क्या प्रक्रिया है, आदि विषयों का हमने गहन अध्ययन किया था। आज हम समास के भेदों पर चर्चा करेंगे। समास के भेद कितने होते हैं, हर समास की अपनी क्या व्याख्या होती है, अपनी क्या परिभाषा होती है, अपनी क्या विशेषता होती है, उनका विग्रह किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनको क्रम में रखना आवश्यक था, इसलिए हमने इसे इस तरह से क्रम में रखा है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके इन समास को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम द्वंद्व समास को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सबसे सरल और आसान समास है। और वैसे भी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो सरल से कठिन की ओर जाने की प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहा जाता है। द्वंद्व समास। समास के संदर्भ में द्वंद्व शब्द का हम अर्थ समझिए तो द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है दो शब्दों की जोड़ी या शब्दों का युग्म। परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, देखिए ये जो दोनों पद बने हुए हैं, ये जो समस्त पद है, ये जो सामासिक शब्द है, ये दोनों शब्द जो है शब्दों की जोड़ी है, शब्दों का युग्म बना हुआ है। अब यहां परिभाषा में कहा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी ये दोनों पद यहां प्रधान है, दोनों पदों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, दोनों पदों का अपना महत्व है। न पहला पद दूसरे पद पर निर्भर है, न दूसरा पद पहले पद पर निर्भर है। अगर हम इसको अलग कर दे तो दोनों पदों का अपना स्वतंत्र महत्व होता है। उसके बाद तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में हम देखें समस्त पदों को, तो योजक चिन्हों का प्रयोग होता है समस्त पदों में। जब हम इन समस्त पदों का विग्रह करते हैं तब और, अथवा, या, एवं आदि लगा दिया जाता है। जैसे ठंडा गर्म का अगर हमने विग्रह किया तो ठंडा या गर्म। नर नारी शब्द का अगर हमने विग्रह किया तो नर और नारी। खरा खोटा समस्त पद का अगर हमने विग्रह किया तो खरा या खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राजा प्रजा, राजा एवं प्रजा। भाई बहन, भाई और बहन। तो उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि समस्त पद में दो पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, और जब हम उनका विग्रह करते हैं तब या, और, एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं जहां हमें योजक चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दोनों पदों को जब हम अलग करते हैं तो उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता बन जाती है। मतलब दोनों पद वहां प्रधान पद आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं कि बीच में योजक चिन्ह की संभावना नहीं रहती है। लेकिन तब भी क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, इसीलिए हमें इसे द्वंद्व समास ही मानना चाहिए। सत्य और असत्य। सत्यासत्य शब्द सत्य और असत्य मिलकर बना है। धूप दीप, धूप और दीप दो प्रधान पदों से मिलकर बना है। देव और असुर, देवासुर शब्द बना है। धर्म और अधर्म मिलकर धर्माधर्म शब्द बना है। तो इस प्रकार द्वंद्व समास दो शब्दों का युग्म जो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि शब्द योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास, द्विगु का अर्थ होता है दो गाय, दो पूर्व पद, गाय उत्तर पद।
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका पूर्वपद संख्यावाचक होता है, अर्थात वे सारे शब्द जिनका पहला पद संख्यावाचक होते हैं वे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा को समझिए, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्या, नंबर, वाचक, ज्ञान कराना, यानी जो पहला पद होता है वो संख्या का बोध कराता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। विशेषण का संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराते हैं, यानी समाहार का अर्थ होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना, संग्रह करना। तो जो समस्त पद जो बनता है, ये जो समस्त पद है, दोपहर, शताब्दी, पंचतंत्र, सप्ताह, ये जो समस्त पद है, द्विगु समास की ये समस्त पद जो है ये किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ दोपहर में 2, शताब्दी में 100, पंचतंत्र में 5, सप्ताह में 7। पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है और ये जो समस्त पद है ये किसी संख्या का बोध करा रहे हैं, किसी समूह का बोध करा रहे हैं। विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे दोपहर का विग्रह होगा 2 पहरों का समाहार, शताब्दी 100 सालों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। अर्थात समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है और विग्रह करने पर समाहार और समूह शब्द उसके साथ जोड़ दिया जाता है। अन्य उदाहरण, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, चातुर्वर्ण 4 वर्णों का समाहार। इन उदाहरण के साथ साथ इस एक शब्द को भी समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक दंत शब्द जो है इसका पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण, परंतु क्योंकि ये एक शब्द किसी समूह का बोध नहीं कराता है, किसी समाहार का बोध नहीं कराता है, इसलिए पूर्वपद संख्यावाचक होने के बावजूद ये जो पूरा शब्द है इसको हम द्विगु समास के अंतर्गत नहीं रख सकते, क्योंकि इसका विग्रह करने पर एक दंतों का समाहार या एक दंतों का समूह शब्द इसका विग्रह नहीं हो सकता। इसलिए पूर्वपद संख्यावाचक होने के बाद भी हम इसे द्विगु समास में नहीं रख सकते। अन्य उदाहरण देखें, अठकोना 8 कोनों का समाहार, 6 माही 6 माहों का समाहार, अष्टधातु 8 धातुओं का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, तिमाही 3 माहों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार। अन्य उदाहरण देखिए, चारपाई 4 पैरों का समूह, चतुर्मुख 4 मुखों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, सत्से 700 दोहों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, दोराहा 2 राहों का समाहार। इस प्रकार समस्त पद जो है, द्विगु समास का समस्त पद जो है किसी समूह का बोध कराता है और जब उसका विग्रह किया जाता है तो समूह या समाहार शब्द लगा दिया जाता है। हमने द्विगु समास और द्वंद्व समास को समझा। द्विगु समास जैसा कि हमने कहा समस्त पद समाहार का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द जोड़ दिया जाता है। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्वंद्व समास को हमने समझा, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि शब्द उसमें जोड़ दिए जाते हैं। दोनों समास का अध्ययन करने के बाद अभ्यास कार्य हेतु और स्व मूल्यांकन के लिए 2 कार्यपत्रिका वर्कशीट आपको पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के साथ भेजी जा रही है, जिसे आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो आइए इनके उत्तरों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। द्वंद्व समास जैसा कि हमने कहा, दोनों पद प्रधान, योजक चिन्ह और, अथवा, एवं आदि शब्द का प्रयोग। तो इसका विग्रह जब हम करेंगे, धूप दीप शब्द, धूप और दीप, राजा और प्रजा,
आपके मूल्यांकन हेतु कुछ शब्दों में जहां योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, हमने कुछ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, ताकि आप स्वयं इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग करें और ये समझे कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है। इसलिए आप स्वयं यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करें। राजा और प्रजा, पाप और पुण्य, अन्न और जल, नर और नारी, भीम अर्जुन है तो भीम और अर्जुन, भला बुरा, भला या बुरा, राधा कृष्ण, राधा या कृष्ण, राजा रंग, राजा और रंग, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, दिन रात, दिन और रात, देश विदेश, देश और विदेश, भाई बहन, भाई और बहन, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, नदी नाले, नदी या नाले, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, लोग मोह, लोग या मोह, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, सीताराम, सीता और राम, सुख दुख, सुख या दुख, माँ बाप, माँ एवं बाप, वेद पुराण, वेद और पुराण, खरा खोटा, खरा एवं खोटा, ऊंच नीच, ऊंच एवं नीच, गुण दोष, गुण या दोष, रुपया पैसा, रुपया या पैसा, खट्टा मीठा, खट्टा या मीठा, दाल रोटी, दाल और रोटी। समस्त पदों का विग्रह कीजिए द्विगु समास। द्विगु समास में जैसा कि हमने कहा पूर्व पद संख्यावाचक होता है, समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। त्रिभुवन शब्द 3 भुवनों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, वेणी यानी नदियां, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, द्विगु 2 गायों का समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार, चवन्नी 4 आनों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, षडरस 6 रसों का समाहार, नवनिधि 9 निधियों का समाहार, अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, पंसेरी 5 शेरों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समाहार, शताब्दी 100 वर्षों का समाहार, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समाहार, दोराहा 2 राहों का समाहार, चारपाई 4 पायों का समाहार या 4 पैरों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। इस प्रकार ये दोनों वर्कशीट PDF के रूप में इस वीडियो के साथ